Hello everyone, welcome to our next lecture of the sequence and series and FPGP. लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने एपी के बेसिक सीखे थे. ओके, एंड आई होप कि आप वो क्लास रिवाइज करके आए होंगे. अगर नहीं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो लेक्चर्स देख के आए एंड फिर इस लेक्चर को देखें, तो ये आपके लिए वर्थ इट होगा. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में हमने एपी में सीखा था कि nth टर्म ऑफ एपी कैसे निकालते हैं. हमने सीखा था कि सम कैसे निकालते हैं. ओके, आई होप वो आपको पता होगा. इसी के रिलेटेड हम कुछ टाइप्स करते हैं इसके. ठीक है, जैसे टाइप्स में पहला टाइप में कहता हूं आपको कि अगर आपको एसएन यानी सम ऑफ द टर्म्स अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ओके, इस फॉर्म में गिवन है. आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी सम ऑफ एपी है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लाइक दिस. एंड एक हमारे पास फॉर्म है ओके, एंड दूसरा हमारे पास फॉर्म है एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी फॉर्म का. ओके, इन दो टाइप्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, पहला ये कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो क्या होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की होती है. राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पढ़ने वाले. जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज हम जब खत्म कर लेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं. ओके, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सम ऑफ एपी है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइप 1 में, ठीक है, टाइप वन में ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. सी इज द कांस्टेंट, a is the coefficient of x square and b is known as the coefficient of x. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो c की वैल्यू है, वो क्या है, 0 है. राइट, ये एक 0 है. तो आपके पास जो एस एन है वो किस फॉर्म में, अभी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में. तो यहां से अगर हम इसको जब देखेंगे, जैसे अगर हमें इसका कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए इस टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं. तो कॉमन डिफरेंस जो डी होगा, डी यानी कॉमन डिफरेंस, वो होगा आपका 2 यानी दिस पावर इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए. ओके, आई होप ये चीज आपको अभी तक समझ में आई होगी कि कैसे हम इसको करते हैं. राइट, इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं. राइट, सबसे पहले हम केस 1 को हम फोकस करते हैं. राइट, let's say take any example here. In this example I am saying that Sn को मैंने रिप्रेजेंट करा है 3n स्क्वायर प्लस 5n. राइट, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. एंड मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे सीरीज बताइए कि सीरीज में कौन कौन सी टर्म्स चाहिए. मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट 4 टर्म्स. यानी व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप मुझे T1 बताइए,
आप मुझे T2 बताइए, आप मुझे T3 बताइए एंड T4 बताइए, एंड ऑल्सो कॉमन डिफरेंस, यानी आप मुझे डी की वैल्यू भी बताइए। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे डी की बात करूं, कॉमन डिफरेंस, और ये किसका कॉमन डिफरेंस होगा? एपी का, एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या जाएगी? मैंने अभी आपको बताया 2 × 3 विच इज 6, ये मैंने निकाल दिया। अब मुझे T1 मानी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म ऑफ द एपी और फोर्थ टर्म ऑफ द एपी चाहिए। यानी मुझे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म मुझे चाहिए, राइट? तो निकाल के बताइए कैसे निकलेगा कुछ। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे n की वैल्यू 1 डालू, बिकॉज आप हमेशा n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। इन दिस इक्वेशंस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपने 1 डाला, तो S1 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे आप, 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1, दिस विल बी कम आउट एज 8। अगर मैं S1 लिखता हूं तो ये कितनी टर्म्स का सम होगा? ओनली 8 टर्म का सम होगा। यानी मैं इसी टर्म को T1 लिख सकता हूं, T1 इज इक्वल टू 8, राइट? S1 मतलब क्या होगा? यानी सिंगल टर्म का सम चाहिए। अब सिंगल टर्म में यानी एक ही टर्म होगी, यानी T1, तो मैंने उसका सम लिख दिया यहाँ पे। नाउ आई विल पुट नाउ नेक्स्ट वैल्यू n इक्वल्स टू 2, यानी सम ऑफ टू टर्म्स, यानी S2। S2 की वैल्यू आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाले, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 डाले, आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच मीन्स 22। एंड व्हाट इज S2 मीन्स? S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी सम ऑफ टू टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ सेकेंड टर्म, राइट? यानी सम ऑफ दिस टू टर्म्स विल बी कम आउट एज 22। नाउ एक चीज आपको यहाँ पे देखिए, आपके पास T1 की वैल्यू है, तो आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पे इसमें पुट करके। तो यहां से आपके पास T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। नाउ पुट n इक्वल्स टू 3, यहां पे n की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो आपके पास सम आ जाएगा। एंड व्हाट दिस S3 डिनोट्स? S3 इज नोटिंग यू द सम ऑफ 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर्स, यानी इट इज नोटिंग T1 प्लस T2 प्लस T3 विच विल बी कम आउट एज, यहाँ पे आपने n की वैल्यू 3 डालेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 42। तो यहां से आप या तो S2 को डायरेक्ट इसमें डाल दिए, T1 T2 की वैल्यू, देन यू विल गेट द T3, और अगर T1 T2 की सेपरेट वैल्यू भी डालेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? T3, राइट? T3 इज इक्वल टू 20। अच्छा, एक और चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी है, यहाँ पे T3 निकालने के लिए आपने क्या किया? S3 माइनस S2 किया, राइट? S3 माइनस S2। सो अगर मैं यहां पे भी S4 माइनस S3 कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट T4 वैल्यू आ जाएगी। सोचिए, यहां पे T3 इज कमिंग एज S3 माइनस S2, यानी मैंने क्या किया? T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 प्लस T2 किया, राइट? यही मैंने क्या पे किया है, राइट? तो यहां से T1 T1 कैंसल, T2 T2 कैंसल, एंड आपके पास बचा क्या? T3। तो सिमिलरली आप यहां पे भी वही चीज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप S4 की वैल्यू क्या आएगी? आप S4 डायरेक्ट यहां से निकाल लो, ठीक है? निकालिए आप S4। S4 क्या होगा?
4 4 जा 16, right? 16 3 जा 48, 48 plus 20, it will be come out as 68 minus 42, 68 minus 42, which will be come out as 26. यानी T4 is equals to 26. Now you can check the difference between all the terms. This will be 6. यहाँ पे D6 है, इन दोनों के बीच में D6 है, यहाँ पे इनके बीच में D की वैल्यू 6 है, राइट? तो मेरे पास जो सीरीज बन के आ रही है, सीरीज वो क्या आ रही है? 8 14 20 26, वेयर D यहाँ पे क्या आ रहा है? 6. राइट? आई होप ये क्लियर हुआ. यानी इसका मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे टी एन निकालना है, तो टी एन को मैं कैसे निकाल सकता हूं? एस एन माइनस एस एन माइनस 1, राइट? यानी फॉर एग्जांपल मुझे टी 100 निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? एस 100 माइनस एस 99, तो मेरे पास टी 100 की वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो कभी अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल कोई आपको एस एन दे दिया जाए एंड आपसे कोई बड़ी वैल्यू दे दिए, तो इट डजंट मीन कि आप इसको यहां से शुरू से लेके एंड तक आप चलते जाएंगे. नहीं, आप इसको डायरेक्ट एस एन माइनस एस एन माइनस 1 कर देंगे. यानी फॉर एग्जांपल आपसे 100 की वैल्यू पूछी टी 100, तो आप एस 100 माइनस एस 99 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, आई होप दिस लॉजिक इज गेटिंग टू यू. नाउ अब हम चलते हैं सेकेंड फॉर्म में. आफ्टर सॉल्विंग दिस सेकेंड फॉर्म, आई विल टेल यू वन डिफरेंस. मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है. ओके, एंड दैट डिफरेंस आपको की पॉइंट लिख के अपने नोट्स में लिखना होगा. ठीक है? आफ्टर दिस टाइप 2 को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल गिव यू द डिफरेंस, कि आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है. ओके, तो नाउ मैंने आपको एस एन इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी दिया. यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी, राइट? ये सी इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर सी इक्वल्स टू 0 हो गया तो वापस वो हमारी जो फर्स्ट टाइप थी, हम उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. नाउ इसको भी मैं एक एग्जांपल से लेता हूं. लेट्स से एग्जांपल एस एन इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1. ठीक है, ये लिया. अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी. मैं सबसे पहले इसमें T1 निकालू, यानी S1 इज इक्वल टू मेरा T1 हो जाएगा. आप इसको निकालेंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी. नाउ आप S2 निकालिए, T1 प्लस T2, राइट? S2 का मतलब यही होता है सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स. तो आप यहां से S2 की वैल्यू निकालें, 2 की वैल्यू उधर डाल दीजिए, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 23. नाउ आप S2 माइनस S1 करके आप T2 निकाल सकते हैं. T2 क्या जाएगा आपके पास? 14. आप S3 निकाल सकते हैं, राइट? S3 इज वॉज S3 माइनस S2. आप डायरेक्ट करके आप T3 निकाल लीजिए. T3 आपके पास आ जाएगा 20. सिमिलरली आप S4 निकालेंगे. 1 मिनट, दिस इज 4 T3, this is T4. T4 is equals to S4 minus S3, राइट? तो यहां से आप T4 की वैल्यू निकाल लीजिए. T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप पहले S4 निकालो, फिर S3 निकालो. दिस विल बी कम आउट एज अ 26.
मैं आपको बताता हूं, S2 आपने निकाल लिया, S3 की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास, S3 की वैल्यू आएगी 43 आप निकाल सकते हैं, S4 की वैल्यू आपके पास आएगी 69। आप ये खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको बाद में। यहाँ पे एक चीज डिनोट कीजिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये आप देखिए 5, यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे डिफरेंस 6। आप एक बार T5 भी निकाल लीजिए, T5 अगर आप निकालेंगे तो दैट इज S5 माइनस S4, राइट। अब S5 निकाल लीजिए, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, अब 5 5 जा 25, then 75 plus 25 100, 100 plus 1 101, so here you will be getting 101 minus 69, this will be come out as 32, यानी ये आपकी T5 की वैल्यू क्या होगी, 32 होगी। तो इसका भी डिफरेंस क्या आया यहां से 6, यानी एक चीज आप समझ में आ रही है आपको, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे आपकी जो सीरीज है पी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो कौन सी टर्म से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म से आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म स्टार्ट हो रही है, राइट। यानी आप इसमें ये चीज देखो दैट इन दिस फ्रॉम सेकेंड टर्म AP starts, right, and यहां पे your AP is starting from first term, यहां पे आपकी जो AP है starts from first term, this is the difference, and why this difference is coming, because of this कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म की वजह से आपका ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों टाइप्स में। जहां पे C इज इक्वल टू 0 होगा वहां पे आपका AP फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो जाएगा, एंड जहां पे आपकी C की वैल्यू नॉन जीरो होगी, यानी C की वैल्यू कुछ भी होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 -1 कुछ भी अगर वैल्यू होती है तो वहां पे आपकी AP स्टार्ट होगी फ्रॉम दिस सेकेंड टर्म, right, like this. This is the difference here that I am telling you, कि ये डिफरेंस आपको बाद में समझ में आएगा जब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे आपकी AP स्टार्ट कहां से हो रही है, 14 से, 20 से, 20 26 32, यहां से आपकी क्या हो रही है, AP स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज द second term of the series, और फर्स्ट टर्म आपकी सीरीज की क्या है, 9 है, 9 is the first term of the series, but AP की फर्स्ट टर्म क्या है, AP first term, and this is the AP's first term. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। AP की अगर फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो वो 14 से स्टार्ट है, और सीरीज की फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो वो 9 होगी यहाँ पे, ओके। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP पूछा जाए, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, then it is 6, and one more thing, यहाँ पे भी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि D की वैल्यू तो वही आ रही है, what is this common difference of the AP,
एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 2 इंटू ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 विच इज कम आउट एज 6, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। आई एम लिटिल बिट जूमिंग आउट हियर। You can take the screenshot or you can just note down in your notes. Okay. आई होप ये दोनों टाइप्स आपको क्लियर होंगे। So now let's move on to the next topic. Today's our next topic is geometric progression. Now अब हम जो चालू कर रहे हैं वो है हमारा geometric progression, which is जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीपी। ओके, जीपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सीरीज दी है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। यहां पे आप देखोगे कि हर टर्म अपने नेक्स्ट टर्म से किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, राइट। तो अगर मैं यहां पे एक चीज बोलूं कि एवरी मींस कॉमन रेशियो, इसमें जो हम टर्म यूज करते हैं वो है कॉमन रेशियो, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, विच मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल होगा थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज कम आउट एज 2, मैं यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 की बात करूं विच इज अगेन कम आउट एज 2, मैं यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 8 यानी 16/8 की बात करूं तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो नेक्स्ट टर्म है कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट टर्म, इट इज अ मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कॉमन रेशियो से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 अगर चाहिए हमें तो वो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे अगर 32 चाहिए तो 32 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 16 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 2 जा 32, राइट। अगर मुझे इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए 32 के बाद का नेक्स्ट टर्म तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा आर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 से 32 इंटू 2 64, राइट। नाउ इसमें भी हम जो फर्स्ट टर्म होती है फर्स्ट टर्म उसको हम किससे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो आर, नेक्स्ट टर्म इसमें आर का मल्टीप्लाई होगा यानी ए आर इंटू आर, राइट। फिर इस पूरी टर्म में वापस आर का मल्टीप्लाई होगा टू गेट द नेक्स्ट टर्म ए आर इंटू आर, यानी मैं यहां पे अगर देखूं ये ए है ये ए आर है, ये ए इंटू आर आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर 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 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, फिर ए इंटू आर की पावर 4, आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ए इंटू आर की पावर 5 एंड सो ऑन। दिस इज known as जीपी, जहां पे ए आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म, आर क्या हो गया कॉमन रेशियो,
अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे इसकी nth टर्म निकालनी, यानी मुझे मान लो 10th टर्म निकालनी है, ये चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता सो दैट यू कैन इजीली, जो आपको विजुअलाइज हो जाएगा, a की पावर 5, ये वाली टर्म, ये कौन सी टर्म है इस सीरीज की? तो यहां से अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 टर्म है, इट इज द 6th टर्म ऑफ द जीपी, राइट? तो अगर आप ये देखो कि T6 जो है वो a r की पावर 5 है, मैं इसको ये लिख सकता हूं a r की पावर 6 माइनस 1, राइट? T6 सिमिलरली यहाँ पे आप T5 को देख सकते हैं, इट इज 5 माइनस 1। अगर मैं T7 लिखना चाहूं तो वो क्या लिखूंगा मैं, a r की पावर 7 माइनस 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर T10 मैंने लिखा तो T10 क्या होगा, a की पावर r 9 होगा, लेकिन वो 10 माइनस 1 होगा, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं nth टर्म लिख रहा हूं तो वो क्या होगी, a इंटू r की पावर n माइनस 1। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सम ऑफ जीपी। जीपी का सम निकालना है तो हम एस एन लेते हैं फॉर द ऑल द nth टर्म्स का सम, विच इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि r शुड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड हियर जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? एंड इसी में एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगेन यहाँ पे r इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि याद रखना अगर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई r इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे r इज लेस देन 1, ओके? बट एक चीज याद रखना, आपकी वैल्यू r की चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू हो, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, ओके? आंसर सेम ही आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। ये चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? बट सिंस बुक्स में ये डेफिनेशन दे रखी है, सो आई हैव गिवन टू यू, बट आप इसको किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व करो। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप ऊपर वाला याद रखिए, अगर आपको नीचे वाला याद रहता है तो नीचे वाला याद रखिए, अगर आपको दोनों याद रहते हैं इट्स ओके। एंड अगर वहां पे आप कंफ्यूज जाते हैं कि आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी या आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो मैं कौन सा यूज करूँ, आई एम कंफ्यूज बट आई रिमेंबर ऑल दिस टू फॉर्मूला। आप किसी में भी वैल्यू डाल दो आर की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग विल इम्पैक्ट। हमेशा आपकी वैल्यू जो आनी होगी वही आएगी, वो क्वेश्चन या ये फॉर्मूला उसी हिसाब से डिजाइन है कि ये दोनों चीजें हैंडल कर लेगा, राइट? तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, दैट इज श्योर, ओके? बट मेक श्योर कि आपको ये डेफिनेशन याद रहे ना। नाउ एसएन में ये तो होगी जब आपको एन टर्म पता हो। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इनफाइनाइट वैल्यूज तक, यानी ऐसे होगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला मैं एक बार आपको बताता हूं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, where r is not equals to 1 and r is less than 1, राइट? इसमें ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपको बोलूं कि
यहाँ पे मेरे पास ऐसी टर्म्स दिए रखी हुई 1, 1/2, 1/3, सॉरी 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन चलता जाता है आपके टिल द इनफाइनाइट टर्म। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ कि इन पूरी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 1/2/1 विच इज कमिंग एज 1/2, यस, और हमेशा आर की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी इस केस में। सो यू व्हाट यू विल डू एस इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म वैल्यू आप इधर डाल दोगे 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू आप डाल दो 1/2, राइट, which will be come out as 1 minus 1/2, it is equals to 2. I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी। You can just note down all these things, right? So, and one more thing, r is less than 1 and it is greater than -1. ओके, यानी जो आपकी r की वैल्यू होगी वो 1 एंड -1 के बीच में रेंज करेगी, यानी वो हमेशा क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, राइट? ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ मैं अगर आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको कोई सीरीज दे रखी है जीपी की, मैं वही सीरीज बता रहा हूं 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ओके, मुझे एक चीज आप बताइए, अगर मैं इन सारी टर्म्स को जो जीपी की है अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने 1 से ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ, 1, 5, 9, 17, 33। क्या ये एपी है? नहीं। क्या ये जीपी है? नहीं। तो ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो ये कुछ भी नहीं हो। सो ये सीरीज जीपी रहेगी? नहीं रहेगी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, लेट से 1 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1, 3, 7, 15, 31, राइट? तो क्या ये जीपी है? नहीं, ये अगेन जीपी नहीं है। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई now in multiplication don't multiply with 1, multiply with greater than 1। लेट से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, राइट? आपने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन, राइट? यहां पे आपका कॉमन रेशियो क्या होगा, 2 है। यहां पर आपका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, राइट? सो क्या ये जीपी है? यस। ये जीपी है? यस। यानी यस, इट विल बी इन द जीपी एंड आपका जो कॉमन रेशियो होगा वो भी क्या होगा, आर ही रहेगा, सेम। कॉमन रेशियो विल बी द सेम, दैट इज आर। नाउ अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं
लेट से मैंने इसको डिवाइड किया 2 से ही, तो 1 2 4 8 16 ये आ गया, राइट राइट। तो मैंने डिवाइड किया तो भी मेरा यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, राइट। तो आप ये चेक कर सकते हो कि मैंने इसको डिवाइड भी किया तो भी मेरी जो सीरीज है वो क्या है, जीपी है। एंड जो वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो है, जो मेरा कॉमन रेशियो है वो भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यानी यस इट विल बी द इन द जीपी एंड योर कॉमन रेशियो इज सेम, दैट इज आर। याद है, ये चीज हमने एपी में करी थी। एपी में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे ये एपी में रहेगा यस, ये एपी में रहेगा यस। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो योर कॉमन डिफरेंस विल बी मल्टीप्लाई विद दैट कॉमन डिफरेंस, एंड if you divide then your common ratio will be, sorry, common difference will be divided by that number. But in GP, plus and subtraction means addition and subtraction will impact the GP and it will no longer remain an GP. But if you multiply and divide the GP, yes, it will be the GP and the common ratio will not change. Okay. राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, राइट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक चीज एपी में सीखी थी कि हम थ्री टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन आर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म विल बी ए आर। व्हाई यू रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म, आप इसको इस फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि मेरे पास एक सीरीज है वो जीपी में है और उसका जो कॉमन और उसका जो प्रोडक्ट है वो हमें ये दे रखा है, तो जब आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो आप मुझे बताएं जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तो ए बाय आर इंटू ए आर, राइट। तो आप यहां से देखोगे आर और आर कैंसिल हो गया तो आपके पास अब क्या गई, ए क्यूब आ गया इंटू प्रोडक्ट, जो भी वैल्यू गिवन होगी तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इंस्टेंट ऑफ डीलिंग विद टू वेरिएबल्स इन द प्रोडक्ट, आप एक वेरिएबल से एक टर्म आप निकाल सकते हो, राइट, मिडल टर्म। बस इसी वजह से हम इसको इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, नथिंग एल्स। एपी में करने का रीजन क्या था कि अगर हमें सम गिवन हो, यहां पे हमारे पास क्या है रीजन, अगर हमें प्रोडक्ट गिवन हो, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। नाउ इफ आई रिप्रेजेंट, हाउ आई विल रिप्रेजेंट द फोर टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, सॉरी ए बाय आर, ए बाय आर, ए आर and AR cube. How you will represent the five terms of GP? You will represent it in the form of A by R square, A by R, A, AR, AR square, right? This way you will represent. आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टू रिप्रेजेंट दिस टर्म्स ऑफ द जीपी। हम इसीलिए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट गिवन होगा,
तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो हम सिंपल इसी फॉर्म में लिखेंगे। इफ नो प्रोडक्ट देन वी विल बी रिप्रेजेंट ए आर स्क्वायर दिस वे एंड सो ऑन। अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली एपी में क्या था, अगर हमें सम गिवन है तो ही हम उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन नंबर्स को, खासकर जीपी सीरीज एंड एपी सीरीज की टर्म्स। I hope you got it. Now, let's move to one more concept of the GP. अगर कोई टर्म है, लेट से मैं आपको यहीं पे दे दूं, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर की पावर 4 है, ए आर की पावर 5 है, ए आर की पावर 6 है, ए आर की पावर 7 है, ए आर की पावर 8 है, ए आर की पावर 9 है, ए आर की पावर 10 है, एंड सो ऑन, ये चल रहा है। ठीक है, ये जीपी सीरीज है, राइट। अगर मैं कुछ नंबर्स इसमें से सेलेक्ट करूं, कुछ नंबर्स मैं इसमें से सेलेक्ट करूं, वो सारे नंबर्स क्या हो अगर इक्वी डिस्टेंस पे हो। जैसे फर्स्ट लेट से मैंने अल्टरनेट नंबर्स चूज किए, लेट से मैंने ये नंबर लिया, मैंने ये नंबर लिया, मैंने ये नंबर लिया, राइट। दिस, नो नॉट दिस, ये 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 राइट। आप ये देखो, ये जितने भी अल्टरनेट नंबर्स हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए येलो में, ये सारे नंबर को आप एक साथ लिख के देखो। ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 8, ए आर की पावर 10, ये सारे नंबर जीपी में है, राइट। नाउ अगर मैं यही चीज बोलूं कि लेट्स से ए की पावर 4, यानी एट व्हाट डिस्टेंस, इट इज अ फोर्थ डिस्टेंस, 1 2 3 4, यहां से वापस 4, 1 2 3 4, ये टर्म ले ली मैंने। नाउ अगेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हियर, नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, ए आर की पावर 12 आएगी, राइट। वहां पे मैं गया, ये सारी टर्म्स भी क्या है, जीपी में है। आप किसी भी नंबर से ले लो, ये नंबर ले लो 3, यहां पे गए 6, फिर यहां से 9, all these are equidistant terms, 3 a means a r cube, a r की पावर 6, a r की पावर 9, राइट। जैसे मैंने बताया, लेट्स एग्जांपल नंबर 1 मैंने बोला a आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 8, राइट। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया आपको ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 8, ए आर की पावर 12, राइट। थर्ड एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 9, सब के सब क्या है, एक इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस है सबके बीच में। जब ये सारी टर्म्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो भी ये सारी टर्म्स क्या दे रही है, हमें जीपी दे रही है, राइट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ एनी सीरीज इज जीपी सीरीज एंड उसमें से मैं अगर इक्वी डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंट टर्म्स लेता हूं, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स, तो ये सारी टर्म्स भी क्या होगी, दे ऑल्सो फॉर्म अ जीपी,
राइट। ये सारे चीजें आपसे स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट्स में। ओके, ये चीज समझ में आएगी आपको। कोई भी जीपी सीरीज है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस टर्म्स होगी उसमें, इक्वल डिस्टेंस टर्म्स पे, तो वो सारी टर्म्स भी मिलके क्या बनाएगी, जेपी बनाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो मैंने आपको एक चीज बोला था फैक्टोरियल के टाइम पे कि हम वहां पे हमने सम ऑफ द फैक्टर्स सीखा था, और मैंने आपको कहा था कि जब हम जीपी पढ़ेंगे तब ये वो वाली चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा, राइट। तो लेट्स ब्रिंग दैट टॉपिक हियर, सम ऑफ फैक्टर्स। सो what number we can take, let's say n equals to 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ओके, लेट्स से दिस नंबर। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप किसी भी नंबर को 2 की पावर 5 का कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, राइट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। मैंने आपको बताया था 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। और मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ फैक्टर्स जब हम निकालते हैं हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, इन सब का मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, राइट। तो यहां पे आप जीपी का फॉर्मूला लगाइए। यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है, राइट। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट। ये आपका जीपी का फॉर्मूला होता है। आप इसको यहां पे पुट कर दिए। ए की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0, आर क्या है 2, एन की वैल्यू क्या है 6, बिकॉज दे आर 6 टर्म्स, राइट, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। आप इसी को फिर मल्टीप्लाई करिए, सिंस ये तो स्मॉल टर्म्स है, राइट, तो आप इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट इन द जीपी ऑल्सो, सो दैट यू कैन आपका एक फॉर्मूला का, इसको आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि कैसे हम जीपी को सॉल्व करते हैं, राइट, सम ऑफ द जीपी। इसी को मैं यहाँ पे लिखू 3 की पावर 0 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना है 3, आर एन कितना है 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। आप इसको वापस करिए, 5 की पावर 0 में क्या होगा, 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 कितनी टर्म से, 2 टर्म से, 5 5 माइनस 1 n equals to 2, right, now it will be 5 minus 1, right, now you solve it and जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 1 1 गया, so this will be come out as 32 64 64 minus 1 63 into, here you will be getting sum, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि वाकई में ये वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 27 माइनस 1 26 26
by 2, 26 divided by 2, it will be come out as 13. Just check 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 9, 3 square is 9, this 3, 9 plus 3 12, 12 plus 1 13. Yes, here you will be get 6. You can solve and you can now multiply this and you can get the answer. I hope ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां पे छोड़ा था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जीपी के साथ पढ़ाऊंगा. So this topic now I have covered it to you. That's why I told you कि if you are able to get the concept till here at that time, then also I am okay, because उसके बाद से आपको जीपी का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है. एंड वो फॉर्मूला कैसे लगाना है ये हमने सीख लिया. और जीपी सॉल्व भी कैसे करते हैं, ये सम कैसे निकालते हैं जीपी का, दैट ऑल्सो आई शोड टू यू इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो आई होप कि सम ऑफ द जीपी कैसे निकालते हैं ये भी अब आपको आ गया होगा. राइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा एम एंड जीएम, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एएम. ओके, पहले तो ये मैं आपको बोलूं तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है. जिसे फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास x1 एक टर्म है, मेरे पास x2 एक टर्म है, मेरे पास x3 एक टर्म है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास ये 3 टर्म है, तो मैं कह रहा हूं मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है इन तीनों टर्म्स का. राइट, तो व्हाट विल बी द एम. एम विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. अगर यही सीरीज मैं x1 से x2 x3 एंड टिल xn तक जा रहा हूं, तो मेरा अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn. इन सबका एडिशन कर दूंगा मैं, और इन सबका एडिशन करके डिवाइडेड बाय n, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उससे मैं डिवाइड कर दूंगा. अगर मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स थी तो मैंने 3 से डिवाइड किया. मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स थी तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया. सो दिस विल बी योर अरिथमेटिक मीन. ओके, I hope this things clears to you. Now let's say GM. GM मतलब geometric progress, geometric mean. 1 minute, इधर चलिए. Okay, let's move towards down. Geometric mean, जिसको हम GM भी लिखते हैं, right? Now in GM also, for example, let's say you have given that you have some terms x1, x2, x3, x4, right, and so on till what happening here is screen ko, why is this one. Let me take the next page. Okay, I hope xn. Okay, you have n number of terms. Now what it says, for example, I say let's say I take two values. Okay, for example like x1 and x2. अभी के लिए 2 ही टर्म्स है मेरे पास, मेरे को इन दोनों टर्म्स का क्या चाहिए, GM चाहिए. So what GM is telling me कि आप x1 into x2 कर दो, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 डिवाइडेड बाय 2. अगर मेरे पास 2 टर्म्स है तो मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा. अगर मेरे पास
x1 है, x2 है और x3 है, तो मैं यहाँ पे gm क्या निकालूंगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3। सो अगर मैं यहाँ पे x1 x2 x3 एंड सो ऑन x की पावर n तक जा रहा हूं, तो इन सब टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे, राइट, you will multiply all the terms and this will be 1/n, right? And in these cases you should know that m is greater than or equals to gm, right? am is greater than or equals to gm. This equation we are using when we solve maximum and minimum values, to find the maximum and minimum terms, minimum values. Okay, what is the maximum minima के लिए ये यूज होता है, ये चीज हम एग्जांपल के साथ हम करने वाले हैं। ओके, फ्रॉम इन द टुमारोज क्लास, बट you should remember this condition that am is greater than or equals to gm। यानी अगर मैं इसको कॉमन, अगर जनरल इक्वेशन में लिखूं, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, इन सब का सम करके अगर मैं m लिखूं ऐसे n, राइट, अभी हमने ऊपर देखा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm। gm हम कैसे निकालते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 टिल xn, इसका मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, राइट, प्रोडक्ट इज 1/n, राइट। राइट, ये चीज समझ में आई आपको? ओके, आई होप अभी आपको थोड़ी सी कुछ डाउट होंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास हम जब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, देन ऑल योर डाउट्स विल गेट क्लियर। ओके, जितने भी डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स में आपको थोड़ा सा भी कुछ इश्यूज आ रहा है, बट आपको कॉन्सेप्ट ये याद होने चाहिए, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, इसी के साथ कुछ हम रिलेशंस देखने वाले हैं, राइट, रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टार। ओके, इसको स्टार लगा के आप एक बार नोट लिख लीजिए, क्योंकि ये कई जगह में भी यूज हो सकता है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं ए बी एंड सी, these three terms are in AP, these three terms are in AP, what things come into your mind? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस आपके दिमाग में आता है कि कंसेक्यूटिव कॉमन डिफरेंस सेम होगा, राइट। तो ठीक है, आपने क्या किया, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी किया आपने, तो यहां पे आपको a प्लस सी इज इक्वल टू 2 भी आ गया। तो यही कंडीशन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है एपी में, यानी b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। इसी से अगर आप इस b को देखो, b यानी ये जो मिडिल टर्म है, यानी ये जो मिडिल टर्म है, ये क्या दिखा रहा है, मिडिल टर्म इज शोइंग दैट इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a and c, it is the arithmetic mean of a and c, right?
राइट। अभी हमने सीखा अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय मींस सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर ए और सी दो टर्म है मेरे पास और उसमें डिवाइडेड बाय 2 है, तो यानी बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी को अगर मैं बोलूं सेकंड थिंग, ये फर्स्ट केस हो गया, नाउ दिस इज सेकंड केस। अगर ये जीपी है तो आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले कॉमन रेशियो, सिंपल, आप बी बाय ए करोगे, यहाँ पे आप सी बाय बी करोगे, नाउ व्हाट यू विल गेट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। इसी को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। इसी को मैं थोड़ा सा ये करूं, ए इंटू सी, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं, बताओ। ये भी आपको याद रखना है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, जो मिडल टर्म है यहाँ पे, इट इज द जी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, राइट। तो ये दो रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, आइदर यू, ठीक है, ये दो चीज कॉन्सेप्ट और आपको याद होने चाहिए। आई होप दिस मेक सेंस टू यू, राइट। सो we will keep this lecture till here only, okay. In the next class we will do some application part। हम इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप जब वापस नेक्स्ट क्लास में आप आओ या नेक्स्ट लेक्चर जब आप देखो, तो आप उससे पहले इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज करके आए, बिकॉज इन दिस क्लास हमने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, ओके, कि कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम जीपी के फॉर्मूलास को हम कैसे लगाते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द जीपी कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट सम कैसे निकालते हैं, राइट। ये सारी चीजें आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आना, ओके। नाउ आई होप ये चीज समझ में आई। एंड apart from this, I am also explaining you some of the or giving you some of the formulas of some special series, okay। तो आई होप कल जब आप नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आएंगे, ओके। सो लेट्स सम स्पेशल सीरीज, ओके। कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में आपको मुझे बताना था। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मुझे आप गिव मी द सम ऑफ द फॉर सम ऑफ द नेचुरल नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज का आपको सम निकालना है, यानी मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इट इज अगेन फ्लक्चुएटिंग। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सीरीज दी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन टिल द इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जारी है, nth टर्म तक। हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, समीशन, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, ओके। दिस नंबर शो दिस सिंबल, ये जो हम सिंबल दिखाया मैंने ये वाला, इट शोज द समीशन ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। अगर मैं समीशन ऑफ n बोलूं, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस टिल n इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्या ये चीज क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये जो सिंबल है ये तो सम डिनोट कर रहा है, ये सम हो रहा है। n क्या डिनोट कर रहा है, जनरल, यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूं n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 में क्या होगा,
मेरे पास सिर्फ 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 डालू तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ऊपर इनफाइनाइट, जैसे n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 1 इतना ही रहेगा, तो मेरे पास टर्म आ जाएगी 1। यानी n इक्वल्स टू 1 से लेके अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लिखता हूं ऊपर, तो ये क्या डिनोट करेगा 1, 2, यानी 1 प्लस 2। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 3 लिखता हूं, तो ये क्या डिनोट करता है 1 प्लस 2 प्लस 3। सिमिलरली अगर मैं n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 10 लिखता हूं, तो ये क्या डिनोट करता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल 10। सिमिलरली अगर मैं इसको इंफिनिटी करके n इक्वल्स टू n लिख देता हूं, ओके, सॉरी, n equals to 1 to n equals to n. So what it is denoting 1 plus 2 plus 3 plus 4 till n, right? तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा n plus 1 by 2. यानी what I am telling, if summation of all the n terms where n starts from 1 and goes till n equals to n, तो इसका क्या होगा n plus 1 divided by 2, right? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक दिस, मैंने इसका लिया, मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट थिंग, आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 1 बाय 1 करके आप निकालिए एंड यू विल गेट द आंसर। या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे 10 आपने डाली, फिर ये 10 plus 1 divided by 2, you will get this answer as a 55। आप इसको इंडिविजुअली एक बार सॉल्व भी कर लेना, आपको पता जाएगा यस इट इज ट्रू, राइट? आई होप दिस थिंग्स क्लियर टू यू। ये होगी फर्स्ट सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ सीरीज। सेकंड टाइप ऑफ सीरीज क्या कहती है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर है उसका हमें सम करना है। यानी व्हाट आई एम सेइंग, मुझे लेट्स से 1 स्क्वायर, मुझे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, इन सबका सम करना है। यानी व्हाट आई वांट टू डू, समीशन ऑफ n स्क्वायर वेयर n इक्वल्स टू 1 एंड गोस टू n इक्वल्स टू n, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n plus 1 into 2n plus 1 right divided by 6। यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने लिखा आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट? आप इसको लिखो एक बार सिंपल, ये दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल क्योंकि आप इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो 3 यानी पुट n इक्वल्स टू 3 बिकॉज 3 तक जा रही है यहाँ पे, तो 3 तक आपने डाला, फिर 3 प्लस 1 4, फिर इंटू 3 2 6, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 6 2 2 4 7 2 14, you calculate it, 9 plus 1 10, 10 plus 4 14, yes। so similarly आप n 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस टिल 10 स्क्वायर तक मैं जा रहा हूं, तो आप कैसे निकालोगे इसको, 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 11 अब 10 2 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय
6. Just solve it and you will get the summation of all the squares of the 10 natural numbers, first 10 natural numbers. Okay, so ये चीज आपको याद होनी चाहिए. कंडीशन यही है इन सब में कि आपकी जो टर्म है वो 1 से स्टार्ट होगी, हमेशा स्टार्ट कहां से होगी? 1 से. सिमिलरली थर्ड कंडीशन will become as, for example, 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube and till n cube. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं समीशन ऑफ n क्यूब है n इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू n तक जा रही है, तो यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे का क्या कर दोगे आप? होल स्क्वायर. Right? Now here you will see, आप इन दोनों को ऐड करिए. 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 8 प्लस 1 9. यहाँ पे 2 का डालिए 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 2 बाय 2 कैंसिल, तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9. राइट? सिमिलरली आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है, एंड यू विल सॉल्व इट. लेकिन ये जो तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई है, क्या कंडीशन है तीनों? फर्स्ट समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू n तक जा रही है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई समीशन ऑफ n स्क्वायर, तो n इक्वल्स टू 1 टिल n इक्वल्स टू n. ये मैंने आपको बताई n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई? n क्यूब, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू n. सो हियर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. यहाँ पे ये कंडीशन आप तभी लगाओगे व्हेन योर sequence, yeah, when sequence, or I would say series, starts from 1. राइट? तभी ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड फिर आपने ये फॉर्मूलास लगा दिया. नो, योर सीक्वेंस और योर सीरीज शुड स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 से स्टार्ट होगी तभी आप इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे. राइट? ओके, तो हम आज की क्लास यही तक रखेंगे. ओके, एंड कल हम नेक्स्ट फर्स्ट हम एम स्टार्ट करेंगे फॉर द मैक्सिमा मिनिमा. ओके, मैक्सिमा मिनिमा हम स्टार्ट करेंगे जहां पे हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम देखने वाले, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कल देखने वाले कि कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यूज हम निकालते हैं. ओके, बाय यूजिंग द एम एंड जीएम कॉन्सेप्ट. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस कल हम सॉल्व करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें कल रिवाइज करके आए एंड सो दैट हम क्लास में आके इनका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे हम एम जीएम कॉन्सेप्ट्स को हम इन तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसी के साथ साथ हम कुछ टाइप्स ऑफ सीरीज और सीखेंगे. डिफरेंस एपी सीरीज, डिफरेंस जीपी सीरीज, एजीपी, डिफरेंस एजीपी, टेलीस्कोपिक सीरीज. सो मेक श्योर आपका एपी एंड जीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो. सो जितनी भी दोनों क्लासेस मैंने आपको पहले कराई है, आप पिछली क्लास और ये वाली क्लास मीन्स ये दोनों क्लासेस आप रिवाइज करके आए. ओके, चलिए, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आप इस चीज को रिवाइज करके आएंगे. राइट? चलिए, गुड बाय.